वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। सो लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो फ्लावर होता क्या है? अ फ्लावर इज द मोस्ट कलरफुल एंड ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो किसी भी प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे कलरफुल पार्ट फ्लावर होता है, मतलब उसका फूल होता है। द वैरायटी इन साइज, कलर, टेक्सचर, स्मेल एंड शेप ऑफ फ्लावर्स फाउंड इन नेचर इज एनॉर्मस। तो हमारे नेचर में अलग अलग तरह के फ्लावर्स मिलते हैं, मतलब बहुत सारे वैरायटी के फ्लावर्स मिलते हैं। तो जो फ्लावर्स हैं वो साइज में, कलर में, टेक्सचर में मतलब छूने में, स्मेल में, उनकी जो शेप होती है, इन सब में वो वेरी कर सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लावर एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है, जो नया प्लांट ग्रो करता है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए फ्लावर रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता होना चाहिए। फ्लावर का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए आता है एग्जाम में। तो बेसिकली एक फ्लावर के मेन तो 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है सेपल्स, जो सबसे बाहर होता है। उसके अंदर का पार्ट है पेटल्स, मतलब पंखुड़ियां। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो होता है स्टेमन, और स्टेमन बनता है एंथर और फिलामेंट को मिला के। मतलब अगर मैं स्टेमन की बात करूं तो स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है एंथर और फिलामेंट। इसी तरह जो लास्ट पार्ट है एक फ्लावर का, और जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है फ्लावर का, वो होता है पिस्टल, या फिर इसको हम कार्पल भी बोलते हैं। और ये फीमेल पार्ट होता है एक फ्लावर का, और ये 3 चीजों से बनता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो पहला पार्ट एक फ्लावर का होता है सेपल। सबसे पहले हम सेपल्स डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो सेपल्स बिल्कुल बाहर वाला जो पोर्शन है, जो ग्रीन कलर की आप पत्तियां देखते हो, उसी को बोला जाता है सेपल। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने मार्क भी किए हुए हैं, जो बाहर ग्रीन लीव्स आप देखते हो एक फ्लावर में, उसी को बोला जाता है सेपल। अब फंक्शन क्या होता है सेपल का? सेपल्स प्रोटेक्ट फ्लावर व्हेन दे आर इन द बड स्टेज। तो फ्लावर पहले से ही तो पूरा ग्रो नहीं हुआ होता, कभी तो वो छोटा होता है ना, कभी तो एक छोटी सी कली होती है, वो अपनी बड स्टेज में होता है। तो बड स्टेज में फ्लावर को कौन प्रोटेक्ट करता है? सेपल प्रोटेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा जो कली होती है उसमें फूल जो है वो तो अंदर होता है, और बाहर वो पत्तियों से घिरा होता है, वो सेपल से घिरा होता है। तो सेपल्स का एक ये काम है कि वो बड स्टेज पर फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड, दे ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब ये इंपॉर्टेंट है। सेपल्स है क्या? लीफ है, और हमें पता है लीफ का काम तो होता ही है फोटोसिंथेसिस करना, तो इसीलिए सेपल भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पेटल्स। सो पेटल्स क्या होती हैं? पेटल्स मतलब पंखुड़ियां। तो एक फ्लावर की जो भी आप पंखुड़ियां देखते हो, जो कलरफुल पार्ट आप देखते हो, उसी को बोला जाता है पेटल्स। सो दीज आर ब्राइटली कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड इन अ व्हर्ल नेक्स्ट टू द सेपल्स। तो क्या है ये ब्यूटीफुल और कलर्ड लीव्स होती हैं जो एक वर्ल में अरेंज होती है। वर्ल का मतलब ये जो आप पैटर्न देख रहे हो जिसमें पूरी पेटल्स अरेंज है, इसी को बोला जाता है वर्ल। और ये कहाँ होती है? ये सेपल्स के अंदर अरेंज होती हैं। अब फंक्शन क्या है पेटल्स का? पहला जो फंक्शन है वो है कि इनकी जो फ्रेग्रेंस है वो इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करती हैं। तो ये जो फ्लावर में जो पेटल्स होती हैं, इनमें खुशबू होती है, इनमें फ्रेग्रेंस होती है। तो ये काम करती है किसी भी इंसेक्ट को या कोई भी एनिमल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। अब अट्रैक्ट करेंगी ये एनिमल्स या इंसेक्ट को, तो वो पॉलिनेशन करेंगे। अब पॉलिनेशन क्या है ये मैं आगे आपको
डिटेल में बताऊंगी। तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया सेपल्स और पेटल्स के बारे में। दोनों ही जो ये पार्ट हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं एक फ्लावर के, मतलब यहाँ रिप्रोडक्शन नहीं होती। चलिए वो पार्ट्स भी देख लेते हैं जहाँ रिप्रोडक्शन होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टेमन से। तो स्टेमन क्या होता है? A long slender stalk with small knob-like structure on the top is called stamen. तो स्टेमन एक लंबी पतली एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर आप नॉब देखोगे एक। तो कुछ इस तरह होता है स्टेमन का स्ट्रक्चर। ये आप देख रहे हो, ये एक लंबी सी ये एक स्टेम जैसा दिख रहा है और ऊपर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है इसका। तो यही है स्टेमन। अब ये होता क्या है? ये एक फ्लावर का मेल पार्ट होता है। अब रिप्रोडक्शन के लिए दो पार्ट्स चाहिए होते हैं, एक चाहिए मेल पार्ट और दूसरा चाहिए फीमेल पार्ट। तो फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है स्टेमन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है एग्जाम में, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द स्लेंडर stalk of the stamen is known as filament and the knob like structure on the top is called anther. तो अब स्टेमन के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक है फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर। जैसे आप यहाँ देख रहे हो जो लंबी सी ये स्टेम है ये है फिलामेंट, और जो ऊपर आप देख रहे हो ये नॉब जैसा स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है एंथर। तो स्टेमन के दो पार्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ये एग्जाम में आते हैं। Anther contains pollen grains which have gametes, that is reproductive cells in them. Pollen grains are also known as pollens. तो अब स्टेमन के अंदर ऐसा क्या होता है कि उसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं? स्टेमन के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन भी स्टेमन के कौन से पार्ट में होते हैं? वो होते हैं एंथर के अंदर। अब पोलन ग्रेन है क्या? पोलन ग्रेन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनकी वजह से रिप्रोडक्शन हो पाता है। तो पोलन ग्रेन्स को हम पोलन भी कहते हैं, और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं या फिर इन्हें बोला जाता है गैमीट्स। ठीक है, और यहाँ आप इस पिक्चर में देख भी रहे हो ये एंथर को कट कर रखा है। एंथर को अगर हम ऐसे काट देंगे तो हमें कुछ इस तरह ही दिखेगा। ठीक है, ये जो बाहर यहाँ मार्क किया है ये है पोलन सैक। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे पोलन्स होते हैं जो कि डस्ट लाइक पार्टिकल्स की तरह दिखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।